हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सुनीता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे लोगों के कॉल आते रहते हैं। जो लोग फॉरएवर को ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी कॉल आता रहता है कि मैम हमने फॉरएवर को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, फॉरएवर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि फॉरएवर में काम क्या करना है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप सच में फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर फॉरएवर को करने के लिए पैसेंस की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास में पैसेंस है तो उसका अभी हम टेस्ट कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके अंदर पैसेंस है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसमें काम क्या करना होता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो दैट मीन्स कि आप फॉरएवर को लॉन्ग टर्म के लिए करने के लिए आ रहे हैं। और अगर आपके पास में इतना भी पैसेंस नहीं है कि इस वीडियो को आप पूरा देख सको तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप फॉरएवर बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि फॉरएवर में हमें काम क्या करना होता है। चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको समझाने वाली हूं कि फॉरएवर में आपको काम क्या करना होता है। यहाँ पर मैंने अपना थंबनेल भी लगाया है जहां पर मैंने लिखा है कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरएवर में आते हैं। तो फॉरएवर में जब भी हम आ रहे हैं तो हमारा जो रोल है वो दो तरीके का होता है। पहला, हम एक मार्केटर या फिर एक कंसल्टेंट के रूप में आते हैं यहाँ पर, और हम जब मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, तो हम दो तरीके के लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला जो इंसान है जिसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऐसे पर्सन हैं जिनको पैसा कमाना होता है। दूसरा, ऐसे इंसान जिनको प्रोडक्ट्स लेना होता है। तो हमारे पास में दो तरीके के इंसान आ रहे हैं, जिनको पैसा कमाना है या फिर जिनको प्रोडक्ट्स लेना है। तो हम दो तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो तरीके के लोग हमारे पास में आ रहे हैं, तो हम फॉरएवर के थ्रू उनकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम उनकी सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर उनकी कौन सी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। फॉरएवर के पास में ऐसा क्या है जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है। तो फॉरएवर की अगर हम बात करें तो फॉरएवर के पास में दो चीज़ें हैं जिससे कि हम जिन पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो फॉरएवर के पास में है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ एंड वेलनेस के हैं। और वेलनेस प्रोडक्ट्स होने के कारण ये जो जितने भी हम बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू, उन सभी बायर्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में है वो है फॉरएवर का प्रोडक्ट्स, जो कि हम न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट्स हैं और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, और आप बोल सकते हो ड्रिंक्स हैं एलोवेरा की। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। दैट्स वाई हम लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और अट्रैक्ट करके हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में है प्रोडक्ट्स, और दूसरी हमारे पास में जो फॉरएवर कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो है अपॉर्चुनिटी। फॉरएवर कंपनी लोगों को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रही है जिससे कि लोग यहाँ पर पैसा भी कमा सकें। जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दे रहे हैं। जो भी उनको हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन हमारे प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिकवर हो रहे हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल रहा है। दूसरा, जो हम अपॉर्चुनिटी है, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं और घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जॉब पर्सन्स भी हैं जो एक्स्ट्रा में कुछ करना चाहते हैं, हाउसवाइफ हैं जो फ्री टाइम में अपना कुछ करना चाहती है, घर बैठे कुछ इनकम जनरेट करना चाहती है। तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे करके उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो भी यहाँ पर आकर के और पैसा कमा सके।
राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं और सर्विस भी है, और दोनों ही चीज़ों से हम जिन पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको हेल्थ सॉल्यूशन दे रहे हैं। और अगर हम किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसको पैसे की नीड है, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी दे करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि सबसे पहले जैसे कि अभी आप कोई भी एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके पास में हो सकता है कि वो सैमसंग का मोबाइल हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास में एप्पल का मोबाइल हो, राइट। या फिर हो सकता है कि आपके पास में आईफोन हो, या फिर हो सकता है आपके पास में रियलमी या फिर कोई ओप्पो या फिर और कोई फ़ोन हो, कोई भी डिवाइस आप जो यूज़ कर रहे हो, राइट। तो आप कोई ना कोई डिवाइस तो आप यूज़ कर रहे हो, तभी तो आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। तो ये जो डिवाइस है उसके बारे में आपको कैसे पता चले, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो हम कहीं ना कहीं से लेके आए हैं, कहीं ना कहीं से हमें इसके बारे में पता चला है, तभी तो हमने इस प्रोडक्ट्स को खरीदा है, तभी तो आज ये हमारे पास में ये प्रोडक्ट्स है, तभी तो आज इसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये जो डिवाइस है हमारे पास में, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चले? सबसे पहला तो सवाल यही आता है, भाई जो भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सैमसंग का हो, एप्पल का हो, आईफोन का हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, तो जो भी फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि आप मान लीजिए कि आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, राइट। तो जो भी आप सैमसंग का मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चला कि सैमसंग नाम की भी कोई कंपनी इस मार्केट में रहती है, या फिर सैमसंग नाम का भी कोई फ़ोन है? आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता चला तभी तो आपने सैमसंग कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो ख़रीदा है। तो आपको कैसे पता चला कि सैमसंग नाम का भी मोबाइल है जो इस मार्केट में है, और सैमसंग नाम की कोई कंपनी भी है? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको पता चला होगा, तभी तो जाकर के आपने इस प्रोडक्ट्स को लिया है, राइट। आपको कहाँ से पता चला? ऐसा क्या किया सैमसंग कंपनी ने कि आप लोगों तक कंपनी की बारे में पता चला, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला? तो यहाँ पर कंपनी ने क्या की, ऐसी कौन सी एक्टिविटी की जिससे कि लोगों को उसके बारे में पता चला, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, और फिर लोगों ने उस पर विजिट करना स्टार्ट किया? तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, मार्केटिंग की। कंपनी ने मार्केटिंग की, मार्केटिंग करेगी तभी तो लोगों तक वो अवेयर कर पाएगी। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग का जो मतलब है वो ये है कि अपने टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करना, उनको नॉलेज देना, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस होगी, तभी तो वो जाकर के आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो सैमसंग जो कंपनी है वो अपने लोग कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वो अपनी मार्केटिंग कर रही है। जैसे टीवी पे हो गया, न्यूज़ पे हो गया, रेडियो पे हो गया, या फिर पोस्टर्स पे हो गया, और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप स्टोर देखते हो, बहुत सारे स्टोर्स लगे होते हैं, उनको भी कंपनी अपने मोबाइल्स फ़ोन प्रोवाइड करती हैं। और हो सकता है कि आपको किसी सोशल मीडिया से पता चला हो जहाँ पर कंपनी एड रन करवा रही हो, कुछ रिव्यूज़, कुछ इन्फ्लुएंसर के होते हैं जिनके रिव्यूज़ आपको शेयर करवा रही हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन को लगा रही हो। अब यहाँ कहीं ना कहीं से आपको पता चला है, क्योंकि कंपनी ने चारों तरफ अपनी मार्केटिंग की है, चारों तरफ अपना पैसा लगाया है, और लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं से पता चला होगा, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा, वर्ड टू माउथ। तो किसी न किसी तरीके से कंपनी की मार्केटिंग हुई है, और मार्केटिंग के थ्रू ही आपको उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला है। और आपको पता चला, आपने उसके बारे में जो चीज़ें, बातें, उसके फीचर्स सुने, आप सेटिस्फाई हुए, राइट। क्योंकि विदाउट सेटिस्फाई तो हम किसी चीज़ को खरीदने जाते नहीं। तो कहीं ना कहीं से हमें पता चलता है, उस चीज़ को हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तब जा कर के हम सेटिस्फाई होते हैं। और सेटिस्फाई होने के बाद में
जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं न कहीं से हमें पता चल रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे बहुत बार होता है टीवी में ऐड आ रहा होता है, हम टीवी देख रहे होते हैं, टीवी में ऐड आ जाता है, हम फ़ोन देख रहे होते हैं, फ़ोन में ऐड आ जाता है, हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं पोस्टर्स मिल जाता है, कहीं कभी सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हमारा जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है वो उस फ़ोन को यूज़ करता हुआ दिख जाता है, कहीं पर हमें रिव्यूज़ दिख जाते हैं, कहीं हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ चीज़ें सर्च करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिख जाता है। तो कंपनी बार-बार मार्केटिंग के थ्रू अपनी पोटेंशियल कस्टमर को एजुकेट कर रही है, नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। अब जब ये जो पोटेंशियल कस्टमर है वो एजुकेट हो रहा है, उसके पास में नॉलेज आ रही है, तो फिर वो उस चीज़ को खरीदता है। अब खरीदने के लिए अब यहाँ पर कंपनी ने तो अपना मार्केटिंग किया है, तो कंपनी के तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में मार्केटिंग हुई है, क्योंकि कंपनी ट्रेडिशनल वे में वर्क कर रही है। दैट्स वाई कंपनी ने चारों तरफ अपनी मार्केटिंग कर दी, और मार्केटिंग करने के बाद में आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप या तो कंपनी का जो स्टोर होता है वहाँ पर आप जाते हैं, या फिर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वहाँ पर आप जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर के आप इन चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी प्राइजेस देख रहे हैं, सबको देखने के बाद में अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ सब चीज़ें सही हैं और मैं इसे ले सकता हूँ, देन आप इस प्रोडक्ट्स को आप परचेज करते हो। तो ये जो पूरा तरीका है वो कंपनी का एक प्रॉपर तरीका है, क्योंकि कंपनी के पास में प्रोडक्ट्स हैं। सैमसंग जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट्स है वो है सैमसंग मोबाइल फ़ोन, और कंपनी का एक ही मकसद है कि उस मोबाइल फ़ोन को सेल करना, उस मोबाइल फ़ोन को बेचना। उसके लिए कंपनी मार्केटिंग कर रही है, बहुत डिफरेंट तरीके अपना रही हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। अब लोगों के पास में नॉलेज हो रही तो लोग खरीद रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर फॉरएवर से रिलेटेड है, क्योंकि फॉरएवर भी एक नॉर्मल कंपनी है, और फॉरएवर के पास में भी आप देखते हो कि प्रोडक्ट्स हैं। जो फॉरएवर कंपनी का भी पर्पस है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो। अब फॉरएवर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मार्केटिंग करेगी, बट यहाँ पर जो फॉरएवर कंपनी है उसने थोड़ा सा अपना जो मॉडल है वो डिफरेंट चूज़ किया है। जो सैमसंग कंपनी है उसने ट्रेडिशनल वे को चूज़ किया था, दैट्स वाई वो डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग कर रही थी, अपना खुद का पैसा लगा रही थी यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए, इतने सारे एड वगैरह रन करने के लिए एजेंसीज को पैसा दे रही थी, अपनी टीम को हायर करने के लिए। तो वो डिफरेंट तरीके से कर रही है, राइट। बट फॉरएवर कंपनी यहाँ पर कोई भी मार्केटिंग खुद से नहीं कर रही है, वो एक नेटवर्क क्रिएट करवा रही है, और नेटवर्क के थ्रू वर्ड टू माउथ यहाँ पर वो अपना यहाँ पर मार्केटिंग कर रही है। दैट्स वाई फॉरएवर कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहा जाता है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है फॉरएवर, जब भी कोई भी पर्सन, मान लीजिए आप यहाँ पर अगर ज्वाइन होते हो तो हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉरएवर में ज्वाइन करते हो तो आप फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हो। और फॉरएवर में आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भले ही आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करने के बाद भी आपका जो काम है वो रहता है आपका मार्केटिंग का और आपका कंसल्टेशन का। आप मार्केटिंग करोगे यहाँ पर और आप कंसल्टेशन दोगे लोगों को। जो सैमसंग कंपनी है वो अपनी मार्केटिंग के लिए अपने तरीके अपना रही थी, लेकिन यहाँ पर फॉरएवर कंपनी मार्केटिंग के लिए कोई भी पैसा नहीं लगा रही है। उन्होंने मार्केटिंग का जो काम है वो आपको सौंप दिया है, यहाँ पर आपको मार्केटिंग करनी है, कंपनी यहाँ पर कुछ नहीं करेगी। जैसे काफ़ी बार होता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये किया जाएगा, तो ये सब बेवकूफ़ी है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी है जो मार्केटिंग का जो पैसा है वो आपको इसीलिए दे रही है क्योंकि यहाँ पर वो पैसा बच रहा है, क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं करी, मार्केटिंग आपको यहाँ पर करनी है। तो कंपनी किसी भी टाइप का कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं करती है। अगर कोई डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं से उठा करके आपको दे रहा है, आपसे पैसा चार्ज कर रहा है, बेवकूफ़ों की जैसे वहां पर सिर्फ कॉल किए जा रहे हो। तो आपको कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाता है कंपनी की साइड से, क्योंकि कंपनी मार्केटिंग का जो टेंशन है वो नहीं लेती है। मार्केटिंग का जो पूरा काम है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को सौंप दिया है कंपनी ने। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के और आप अब अपना मार्केटिंग कीजिए, आप लोगों को ट्रेनिंग्स दीजिए, लोगों को सिखाइए, आप टीम बना करके मार्केटिंग कीजिए। तो यहाँ पर ये जो मार्केटिंग है, ये कंसल्टेशन है, वो कौन कर रहा है और हम किसके लिए कर रहे हैं?
अब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे फॉरएवर के साथ में ज्वाइन हो रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? फॉरएवर कंपनी के लिए कर रहा है, क्योंकि फॉरएवर कंपनी के वो डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉरएवर कंपनी के साथ में वो ज्वाइन है, राइट? तो फॉरएवर कंपनी के लिए वो मार्केटिंग कर रहा है, फॉरएवर कंपनी के लिए वो लोगों को कंसल्टेशन दे रहा है, फॉरएवर कंपनी के लिए ही वो यहाँ पर सब चीजें कर रहा है, राइट? तो फॉरएवर कंपनी के लिए अगर वो सब चीजें कर रहा है तो यहाँ पर फॉरएवर को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि अब मार्केटिंग अगर करते हैं, जैसे सैमसंग ने मार्केटिंग की तो उसका प्रोडक्ट्स बिका, राइट? तो वैसे ही अगर आप भी फॉरएवर के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हो, तो यहाँ पर भी तो फॉरएवर को कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर सेल हो रहा है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे सेल हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हो, तो फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है वो सेल हो रहा है। बट कैसे हो रहा है? सबसे पहला, जब आप मार्केटिंग कर रहे हो और आप बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? जब आप बायर्स को अट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी पर्सन बायर्स हैं वो आपके पास में आ रहे हैं, आप उनको प्रोडक्ट्स दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ पर उनका आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स को। सबसे पहला आप सेल किया आपने, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर बिका है। और दूसरा, अगर कोई भी पर्सन को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपके साथ में ज्वाइन कर रहा है, आपके फॉरएवर में आ रहा है, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो बिक रहा है, क्योंकि जो भी पर्सन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर में ज्वाइन करता है उसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेना होता है, तभी जाकर के वो फॉरएवर में ज्वाइन हो सकता है। या तो मिनिमम वो 5,000 के ले या फिर वो 2cc के ले, तो प्रोडक्ट्स ले रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, राइट? अब बात करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे बेचते हैं। जब मान लीजिए कि आपके पास में कोई बायर्स आया, आपको बायर्स आया तो वो डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पर्सन आपके पास में आया डायरेक्ट वो प्रोडक्ट्स को ले लेगा, नहीं। सबसे पहले आपने मार्केटिंग की है, आपने बायर्स को अट्रैक्ट किया है, और फिर जब आपके पास में बायर्स आया है तो आपने उसे कंसल्टेशन दी है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुना है, उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्यूशन दिया है, तब जाकर के फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है वो सेल हुआ है। फिर आपने मार्केटिंग की थी, मार्केटिंग करके आपने जो भी पर्सन फॉरएवर में पैसा कमाना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट किया है, वो आपके पास में आए, उनको आपने कंसल्टेशन दी, उनको गाइडेंस दी, उनको ट्रेनिंग्स दी, उनको सिखाया, समझाया, उनको ट्रेंड किया, तब जाकर के वो आपके साथ में फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन है और आपके बिजनेस को कर रहे हैं, राइट? तो ये जो दोनों ही तरीके से फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है वो बिक रहा है। हम दोनों तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी से दोनों काम हो रहे हैं। सबसे पहला, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हमारी मार्केटिंग भी हो रही है, और मार्केटिंग के थ्रू जो भी पर्सन हमारे पास में आ रहा है उसको हम कंसल्टेशन दे करके हम प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस में भी उनको ज्वाइन करा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बात करते हैं ज्वाइन का, मान लीजिए कि आप अगर फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन करते हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे आप 5,000 से कर रहे हो, चाहे आप 2cc से कर रहे हो, 5,000 से करते हो, तब आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर फॉरएवर बिजनेस को कर सकते हो। और जब आप 2cc से करते हो, यानी कि 30,000 की अगर कॉम्बो पे खरीदते हो तो, और अगर आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो मिनिमम आप 40 से 42,000 के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरएवर बिजनेस को आप कर सकते हो, राइट? तो आप चाहे 5,000 से प्रोडक्ट फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप 2cc से फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन जब आप फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, राइट, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स लेकर के ही ज्वाइन कर रहे हो, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो बिक रहा है, क्योंकि आपने ज्वाइन करने के लिए फॉरएवर का प्रोडक्ट्स परचेज किया है, कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्ट्स बिक रहा है, राइट? तो सबसे पहले जब भी हम यहाँ पर फॉरएवर कंपनी में ज्वाइन करते हैं, चाहे आप हो, चाहे आपने किसी को ज्वाइन कराया हो, तो जो भी पर्सन फॉरएवर के साथ में ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो 5,000 से करे, चाहे वो 2cc से करे, लेकिन जब आप फॉरएवर के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, आप फॉरएवर में आ रहे हो, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो। आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो कंपनी का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट्स बिक रहा है, राइट? और कंपनी का फायदा हो रहा है क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट्स बिक रहा है। लेकिन जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे लेके आया है,
जिस पर्सन ने आपको ट्रेंड किया है, आपको एजुकेट किया है, आपको गाइडेंस दी है, उसका भी फायदा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो पर्सन है जो आपको यहाँ पर लेके आया। अब उसको ले आप यहाँ पे आए हो तो आपको कौन लेके आया? जैसे मान लीजिए अभी आप हो और आपने मुझे यहाँ फॉरएवर में लेके आए हो, राइट? तो अगर मैं फॉरएवर में ज्वाइन हो रही हूँ, अगर 5,000 के या फिर 2cc के प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ, तो मैं फॉरएवर में कैसे आई? मैं आपके जरिए आई फॉरएवर में। और अगर मैं आपके जरिए फॉरएवर में आ रही हूँ तो जो भी प्रोडक्ट्स बिक रहा है उसका जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, बिकॉज आपकी यहाँ पे मेहनत लग रही है। जिस भी पर्सन को आप इस बिजनेस में लेके आए हो और वो पर्सन अगर प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो ये प्रोडक्ट्स कौन बिकवा रहा है? आप बिकवा रहे हो, इसलिए आपको कमीशन मिल रहा है। बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जो कंपनी है वो इतना कमीशन कैसे दे देती है, ये कितना कमीशन क्यों देती है? तो ये कंपनी जो इतना कमीशन हमको दे रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो कहाँ से दे रही है? सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, जिसके कारण वो डिफरेंट क्वारीज उठाते रहते हैं। तो जो ये कंपनी है वो मार्केटिंग नहीं कर रही है, क्योंकि वो कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही है टीवी पर, ना किसी और प्लेटफॉर्म को वो यूज़ कर रही है, मार्केटिंग नहीं कर रही है, तो उसका पैसा वहाँ पे बच रहा है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो ज्वाइन करा रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ज्वाइन है वो उनको ट्रेंड कर रहा है, वो उनको सिखा रहा है, वो उनको रिक्रूट कर रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा। और रिक्रूट अगर किसी को करना होता है तो अगर कंपनी के सिस्टम में अगर वर्क होता है तो कंपनी कोई ना कोई एजेंसी को हायर करती है ताकि वो उनके लिए रिक्रूटमेंट करें। और रिक्रूटमेंट करने के बाद में उनके पास में अगर कोई भी पर्सन्स आ रहे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर उनको एचआर को हायर करना पड़ेगा। और एचआर को हायर करने के बाद में उनको इंटरव्यूज़ वगैरह करवाने होंगे। तो बहुत सारा यहाँ पर टाइम और बहुत सारा पैसा यहाँ पर उनका लगने वाला है, राइट? तो कंपनी यहाँ पर बहुत सारा अपना पैसा बचा रही है, अपना टाइम बचा रही है, बहुत सारी अपनी एनर्जी बचा रही है, तो बहुत कुछ बच रहा है। तो इसी वजह से जो भी यहाँ पर पैसा लग रहा था, जब सैमसंग कंपनी का हमने एग्जांपल लिया था तो यहाँ पर सैमसंग कंपनी का बहुत सारा पैसा लग रहा था। दैट्स वाई जो सैमसंग कंपनी है वो ट्रेडिशनल वे में वर्क कर रही थी, तो उसका मार्केटिंग पे बहुत सारा पैसा उसका हो रहा था, क्योंकि सैमसंग कंपनी अगर मार्केटिंग कर रही थी, अगर जितने भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही थी, हर जगह उसका पैसा लग रहा था। और अपने सैमसंग फ़ोन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, अगर बहुत सारी एजेंसीज को हायर करी तब भी उसका बहुत सारा पैसा लग रहा है। हर किसी को सैमसंग कंपनी मोबाइल जॉब हायर नहीं करती, जो प्रोवाइड नहीं करती। और फॉरएवर कंपनी सभी को जो प्रोवाइड कर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। देखिए, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी, अगर इसकी क्वालिटी नहीं होती, फिर अगर महंगे होते तो ये बात जचती कि हाँ प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आप देखो बहुत अच्छी है। और क्वालिटी है तभी जाकर के ये 160+ कंट्री के अंदर हम सेल कर पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, दैट्स वाई प्रोडक्ट्स महंगे हैं। और हम यहाँ पर जो फॉरएवर को है, जो मेरी जो टीम है और मैं हूँ, जो फॉरएवर का वर्क है वो हम यूट्यूब पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह भी बहुत सारे लोगों का वर्क होता है कि भाई आप यूट्यूब पर वर्क क्यों कर रहे हो, यूट्यूब पर करने से क्या होगा? तो देखिए, हम जो यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यूट्यूब जो है वो एक सर्च इंजन है। जब भी हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? यूट्यूब पे जाते हैं, बिकॉज यूट्यूब पर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। दूसरा, हम जाते हैं गूगल पर, तो गूगल और यूट्यूब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि गूगल का ही यूट्यूब है। दैट्स वाई अगर हम गूगल पर भी कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर गूगल भी आपको यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर यूट्यूब वीडियो आपको रिकमेंड करता है, राइट? तो दोनों जो सर्च इंजन्स हैं वहाँ पर हम अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो टारगेट है, ऑडियंस है, वो है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी भी पर्सन को कुछ भी चीज़ जाननी होती है वो डायरेक्टली या तो गूगल पे जाएगा या फिर वो यूट्यूब पे जाएगा, और यहाँ पर जाकर के वो चीज़ों को सर्च करेगा तो उसके पास में जो भी चीज़ आएगी वो उसी पर ट्रस्ट करके उसी चीज़ को वो करना चाहेगा।
दैट्स वाई हम लोग यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें, उनको एजुकेट कर सकें, उनको हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, हम उनको अवेयर कर सकें, राइट। जब हम अपने कंटेंट के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, तो वहाँ से हम ऐसे पर्सन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमारे पास में या तो प्रोडक्ट्स लेने के लिए आते हैं या फिर हमारे साथ में बिजनेस करने के लिए आते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हम यूट्यूब पर कौन सा वीडियो बनाएं, और अगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ तो मुझसे पहले तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना चुके हैं, तो क्या मेरा यहाँ पर वीडियो चलेगा? देखिए, यूट्यूब पर हर किसी का वीडियो चलता है, बस आपको बनाना है। और फॉरएवर से रिलेटेड अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं हुए हैं, अभी बहुत कम है, क्योंकि फॉरएवर अभी बहुत बड़ा है। अगर आप फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो तो आपको बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप वीडियो बना रहे हो तो भाई हम किसी ना किसी सब्जेक्ट होना चाहिए, बिना सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं बनाए जा सकते। तो हम क्या है कि इकोसिस्टम में हैं, हम फॉरएवर कंपनी में ज्वाइन हैं, और फॉरएवर कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले हम पैसा बनाने के लिए बता रही है, और नेटवर्क मार्केटिंग है ये कंपनी। तो हम फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, पैसा कमाने से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, और ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हम वीडियोस बना सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट है, बिना सब्जेक्ट के तो देखिए कोई भी यूट्यूबर नहीं बन सकता है। सबके पास में कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके पास में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेकर के ही वो वीडियोस बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक इकोसिस्टम में ज्वाइन हैं, जिसमें कि हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और हम कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं? फॉरएवर के लिए बना रहे हैं। फॉरएवर के लिए हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम फॉरएवर के मार्केटर हैं, फॉरएवर के कंसल्टेंट हैं हम, दैट्स वाई। और हम बना रहे हैं, और बनाने से जो आप फॉरएवर से रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे हैं, उससे हमारा सिर्फ एक नहीं, हमारी 4 to 5 इनकम स्ट्रीम जनरेट हो रही है फॉरएवर के साथ साथ में। वीडियो सिर्फ हम फॉरएवर से रिलेटेड ही बना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, हम मेक मनी से रिलेटेड ही बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम 5 तरीके की इनकम को जनरेट कर पाए। सबसे पहले तो भाई हम जब फॉरएवर के साथ में कनेक्ट हैं तो फॉरएवर से बनेगी। दूसरा, हम यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो यूट्यूब भी इनकम देता है मोनेटाइज होने के बाद में। और तीसरा है, हम डिजिटल एसेट्स भी सेल कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे, सभी लोग आपके साथ में फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो किसी अदर कंपनी के अंदर ज्वाइन होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो आपके तरीके से वर्क करना चाहते होंगे, तो उनको भी हम कोर्सेज और कुछ मेंबरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट। उनको आप रेफ़र कर सकते हो, रेफ़र करके आप कमीशन कमा सकते हो। आप यहाँ पे पेड वर्कशॉप्स दे सकते हो, हमारी पेड वर्कशॉप्स भी होती हैं, और उनको भी आप रेफ़र करके यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। आप पेड कंसल्टेशन दे सकते हो, जैसे कि आप अगर अच्छा नॉलेज रखते हो तो आप पेड कंसल्टेशन भी दे सकते हो। सो इस तरीके से आप फॉरएवर को करते करते 4 से 5 इनकम को जनरेट कर सकते हो, और ये सिर्फ आपको TLF क्रिएटर में मिलेगा, और कहीं पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि फॉरएवर में आपको क्या काम करना होता है और आपको कैसे करना होता है, राइट। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, और अगर आप फॉरएवर के साथ साथ में 4 to 5 इनकम और जनरेट करना चाहते हो एक ही एक्टिविटी को कर, तो आप फॉरएवर को मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ में फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप फॉरएवर को मेरे साथ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आगे आपको क्या करना और कैसे करना है। आप 5000 में अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 5000 में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 2cc से स्टार्ट करना चाहते हो तो 2cc से आप फॉरएवर बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1-to-1 मीटिंग करके आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको और आगे सारी चीज़ों के बारे में समझ में आए और आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सके। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक से लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोस की रिक्वायर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कौन से वीडियोस की रिक्वायर है, आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं जो समझ में आई हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।